हाय। इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे यूनिट नंबर 4, दैट इज जनरल सिस्टम अप्रोच। तो इस वीडियो के अंदर मेनली हम कवर करेंगे जो जो इसेंशियल फीचर्स है ऑफ द जनरल सिस्टम अप्रोच, ओके, जो मेनली यूज होते हैं फॉर द स्टडिंग ऑफ द कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसको हम कवर करेंगे इस चैप्टर के अंदर। सो दिस यूनिट we will discuss the features initiative of the system approach in the study of comparative public administration. So the general system approach had its root in the discipline of sociology and anthropology. So it focus on the analysis of society, okay. So ये जो जनरल सिस्टम अप्रोच है ये मेनली फोकस करता है सोसाइटी के ऊपर, इसके पार्ट्स के ऊपर एंड देयर इंटरडिपेंडेंस, ओके। तो मेनली जो जनरल सिस्टम अप्रोच है फॉर स्टडिंग द कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सोसाइटी का यूज करता है। सोसाइटी इसके जो पार्ट्स है और उनके जो इंटरडिपेंडेंसी है इसके ऊपर मेनली फोकस करता है, ओके। और इन्हीं का यूज करता है फॉर स्टडिंग द कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो टालकोट पार्सन थ्रू हिज सेमिनार वर्क द सोशल सिस्टम deserve the credit for popularizing the concept of social system. तो द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ कि क्या क्या इसके अंदर, मतलब ये जो जनरल सिस्टम अप्रोच है इसके अंदर क्या क्या मेनली स्टडी की जाती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पार्ट्स ऑफ सिस्टम विच आर नोन एज द सब सिस्टम, देन इंटरैक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस अमॉन्ग वेरियस पार्ट, डायनामिक इंटर रिलेशन बिटवीन सिस्टम एंड इन्वायरमेंट। तो इस जनरल सिस्टम अप्रोच के अंदर जो मेन है वो है इनके पार्ट्स का, इन सिस्टम को समझने के लिए इसके पार्ट्स को समझना, देन उनके इंटरेक्शन को समझना, देन इनका जो डायनामिक जो इंटर रिलेशनशिप है उसको समझना, ओके। सो दिस आर द स्टडी मेनली यूज इन द जनरल सिस्टम अप्रोच. So while examining the interaction between the system and its environment, one examining the influence of the environment on the system, okay. So influence of the environment on the system, okay, that is also one of the very important thing while studying the general system approach. This influence the two types, okay, that is demand and support. तो द प्रोसेसिंग ऑफ द इनपुट इज कॉल्ड द थ्रूपुट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी प्रोसेसिंग होगा, ओके, ऑफ द इनपुट दैट इज कॉल्ड द थ्रूपुट, okay, which integrate the various input into the system to make its function. Then second is the response of the system to its environment, okay. The response of the system to its environment is through output, okay. First it take the input that while processing, and that is called the throughput. Then that output will generate, that output is used for the decision and action, okay, of the system. Then third one is the through a system of feedback, output lead to more input, and this process of input throughput output become the continuous one, ओके। तो जो फीडबैक मिलेगा फिर उसका क्या करेंगे, इनपुट के तौर पर यूज किए जाएंगे इन द सिस्टम। सो सिस्टम मीन्स व्हाट, सिस्टम मीन्स जो भी पब्लिक सिस्टम होता है या फाइनेंस सिस्टम होता है, मतलब फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल दिस आर सम ऑफ द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। तो मेनली हम जो जनरल सिस्टम अप्रोच है उसमें अलग अलग टाइप के सिस्टम में किस तरह से जो इंटर रिलेशन है ऑफ द सिस्टम वो किस तरह से होता है, एंड ऑल दिस विल हाउ दैट विल यूज फॉर स्टडिंग द कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दैट ओनली वी आर डिस्कसिंग हियर. So there is a balance among various subsystem and processes within the system and between the system of its environment, उसको क्या बोलते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं. सो इनिशिएटिव इन कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए in his perceptive book the study of public administration, Witt Waldo had suggested that then emergent approach to study of social science would also be adopted by scholar of public administration. So it was Fred W. Rigg who in 1957 used the general system approach in his well-known typography or typology of agrarian transition industria, okay. The three type of system is reference to which is made the later unit of फ्रेडरिक, ओके, इसके अंदर हम मेनली पढ़ेंगे. सो लेटर रिक केम आउट हिज विथ हिज इमिनेंट टिपोलॉजी ऑफ फ्यूज प्रिस्मेटिक डिफ्रैक्टेड, ओके.
सो सोसाइटीज एंड देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यूज दिस अप्रोच। तो ये अलग अलग सिस्टम यूज किया गया, ओके, इस स्कॉलर ने, ओके, फॉर स्टडिंग द जनरल सिस्टम अप्रोच। सो इस जो जनरल सिस्टम अप्रोच है इसके क्या क्या मेरिट्स है, मेरिट्स ऑफ द जनरल सिस्टम अप्रोच। देखिए, it focus on the study of whole, okay, administrative system and not just a part, ठीक है, first merit of the general system approach। then second is it urge the study of interaction, okay, and interdependence among various सब सिस्टम, जैसे कि पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, प्लानिंग, पॉलिसी सब सिस्टम, डिसीजन एंड सब सिस्टम, ओके, डिसीजनल सब सिस्टम, thus rendering the whole एनालिसिस डायनामिक। तो इस तरह से अलग अलग जो इंटरेक्शन होता है, ओके, बिटवीन द सिस्टम एंड विद इन अ सिस्टम, उसी को हमें मेनली जनरल सिस्टम अप्रोच के अंदर स्टडी करना होता है। सो इट प्रोमोटेड द स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिकल, सोशल, ओके, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, द रिस्पॉन्स of the administrative system to such influence through the policies, okay, decision and action। तो मेनली जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर, ओके, किस टाइप के इन्फ्लुएंस होते, पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, सोशल इन्फ्लुएंस हो गया या कल्चरल इन्वायरमेंट, ओके, इस तरह से इन्फ्लुएंस पड़ता है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर। अब वो रिस्पॉन्स में क्या करता है, रिस्पॉन्स कैसे देता है, थ्रू दी पॉलिसीज, decision and action, okay, thus the system approach gave a flip to the ecological approach, a reference to which it made in unit of rig, okay। so इस तरह से इसके मेनली हम लिमिट, ये मेरिट है, ओके, मेरिट ऑफ द जनरल सिस्टम अप्रोच। अभी हम बात करेंगे लिमिटेशन, क्या क्या कमियां हैं जनरल सिस्टम अप्रोच में, ओके, इन द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे फर्स्ट वन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट, द सिस्टम इनपुट, थ्रूपुट, आउटपुट, डायनामिक इक्विलिब्रियम वेयर ऑब्स्ट्रैक्ट एंड डिफिकल्ट इन द ऑपरेशनल एंड रिसर्च पर्पस। तो जो रिसर्च और ऑपरेशनल पर्पस के लिए ये बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रैक्शन पैदा करते और डिफिकल्टी पैदा करते, ओके। सो द सेकंड वन इज द सेकंड लिमिटेशन इज द अप्रोच वाज टू जनरल टू बी यूज फॉर इम्पेरिकल स्टडीज। इम्पेरिकल स्टडीज क्या होता है, जो मेनली एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट, ओके, एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट के बेस पे जो स्टडी की जाती है, दैट इज इम्पेरिकल स्टडी इन द absence ऑफ ऑपरेशनल डेफिनेशन एंड अदर फेस्ट ऑफ इम्पेरिकल methodology। Third limitation is the it was difficult to identify all possible input or throughput and output, leading to only selective approach to analysis। The idea of the whole system was undoubtedly attractive, but not translate it into empirical research was difficult, okay। so fourth limitation, the study of the whole administrative system would require a good group of scholar, okay, common analytical tools and huge financial resources at time, okay, and a time also one of the resource that is required to, okay, study the whole administrative system, okay, through the general okay, general system approach। so these are some of the limitation of the general system approach, okay, for studying the comparative public administration। so later wonder, okay, with the decline of grand theories since mid 1960s, the system approach also lost much of its uses and impact, okay, although it did not make student of public administration more aware of the need and to be broader or holistic while analyzing administrative system and its, okay, importance for looking the system in proper ecological context। तो ये थे मेनली लिमिटेशन एंड अभी एट लास्ट हम बात करेंगे कंक्लूजन, जो कि हमें मोस्टली हमने इसमें जो कवर किया है वही है, ओके। सो ये थे जनरल सिस्टम अप्रोच, ठीक है। इसमें हमने मेनली क्या पढ़ा कि इसके क्या क्या मेरिट्स है एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस, ओके, that are used, okay, what are the merits that are used for studying the comparative public administration। so so that's all for this video, thank you, bye bye। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे यूनिट नंबर 5। थैंक यू, बाय बाय।